यजीदी है। और याद रखिए कि ये दो महफिलें, उसके बाद आने वाला मुहर्रम हमारी पहचान है, ये हमारी शान है। इसीलिए ईद गदीर जो मनती है उसमें उतना मरवा नहीं आता जितना ईद उल फित्र में आता है। और कुछ अपने भी उसमें उंगलियां उठाते हैं कि इतना जोर जो इतना शोर जो, याद रखिए यही वजह है भाई ईद उल फित्र में मजमा बहुत होता है, लेकिन ये नहीं पता कि मोमिन मौला मुसलमान मुनाफिक कौन है। लेकिन उसके मुकाबले में ईद गदीर में कम लोग आते हैं। ईद गदीर में खाली जिस्मानी जिस्मानी ताकत की शर्त होती है, लेकिन ईद गदीर में नसबी ताकत की शर्त होती है। नसबी ताकत की शर्त होती है। जो ईद उल फित्र में आए पता नहीं चलता हलाली है कि गैर हलाली है, लेकिन ईद गदीर में आता है पता चल जाता है यही हलाली है, जो ईद उल गदीर में आता है। तो बस याद रखिए ये चीजें हमारी मिरास है, हमें बुजुर्गों से मिली है। और आज महफिल की बरकत में और जो मोहब्बान हुसैन की जानिब से मोहब्बान हुसैन की जानिब से हो रही है, ये कई लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और खाली ये नहीं कि मुहर्रम में मोहम्मद के अलावा भी महफिलें वगैरह करते हैं। और अगर मोहब्बत हुसैन महफिल गदीर नहीं करेगा तो कौन करेगा? मोहब्बत हुसैन अगर ईद मुबारक में मनाएगा तो कौन मनाएगा? क्योंकि यही शर्म हम लोगों का। तो आइए इसी महफिल में दुआ करते हैं कि परवरदिगार ये हमारे बुजुर्गों को जो मीरास है हमेशा महफूज रखना हमारे दिलों में। और हम जब तक जिए इन महफिलों को साय में दिए, अहले बैत की मोहब्बत में दिए, और जब हम दुनिया से उठे तो भी हम अहले बैत की मोहब्बत को उठे और अहले बैत के दुश्मनों पर गालत करते हुए हमारी जिंदगी में कोई लम्हा भी ऐसा ना आए कि हम अहले बैत के दुश्मनों से रवादारी करें, क्योंकि जो यहाँ रवादारी करेंगे उनको वहाँ भी रवादारी करना पड़ेगा। याद रखिए आखिरुल्लाह, जो यहाँ दुश्मनों में अहले बैत से रवादारी करेंगे उनको वहाँ भी रवादारी करना पड़ेगा। अब तो वहाँ जहन्नम की तरफ जाएंगे तो कहीं हम कैसे जन्नत चले जाए? हमारे दोस्त तो सब जहन्नम में डाल रहे, हमारे दोस्त तो सब जहन्नम में डाल रहे। लिहाजा इसी के सदक़े में आप सबको अल्लाह खुश आबाद रखे, अल्लाह सलामत रखे, आपके परिवार को आबाद रखे, जो मखलूक उनका कज़ा न हो जाए, जो बेरोज़गार से लग जाए, जो ईमान उससे याब हो जाए, जो सफर में मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनको तालीम में कामयाबी हासिल हो, जो तन्हान है गरीब है मुफ्लिस है, मौला उनको दौलत अता फरमाइए, ऐश आराम के लिए नहीं बल्कि इसलिए ताकि उनके जज्बा भी की दौलत के साथ, ताकि अहले बैत की शान में, अहले बैत की मोहब्बत में, महफिल मजलिस में ज़्यादा खर्च करें, ताकि उनके दीन व अमाल दिन ब दिन बेहतर होते चले जाए। उसके बाद आपकी दुआ यही है कि हमारे इमाम ज़माना ज़हूर हो, ताकि दुनिया से जहां ये कत्ल व गालत लगी जिसको हुजूर बैठे वही दुश्मनान ने अहले बैत से कातिलान इमाम हुसैन से वो आकर बदला लें और अहले बैत के दुश्मनों को चुन चुन कर मारे। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम शोरा किराम और सामीन हज़रात का अंजुमन मोहम्मद हुसैन की तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है जो उन्होंने उनकी ज़मीन की आवाज़ पर कहते हुए जो कामयाबी को मंजिल तक पहुँचाया। और आप ये ऐलान भी समाप्त फरमा लें कि जश्न कारगर रबीर 26 जुलाई बरोज़ मंगल, जश्न कारगर रबीर 26 जुलाई बरोज़ मंगल शब में 8 बजे नेशनल हुसैनी कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुनक्किद किया गया है। इमाम बारगाह नवाब अफसर जहां बेगम साहिबा में महफिल में फरमाएंगे।